बार तो फ्लाइट इतनी लंबी हो गई थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड आई वाज सो एक्साइटेड, तुम्हारी शादी हो रही है भाई, दिल चाह रहा था जल्दी से उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। आई वाज सो एक्साइटेड, अलीना से मिलने का इतना शौक हो रहा था, उससे बातें करने का कि बस मत पूछो। आसिफ भाई और तैमूर नहीं आएंगे? और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एक बार डेट तो फाइनल हो जाए। पता है मैंने आसिफ से इतनी बातें की अलीना के बारे में, वो तंग आ गया मुझसे। आप ही मुझे कुछ बताना है आपको। नहीं नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि अलीना से कब मिलवा रहे हो मुझे? मुझे यही बताना था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो अलीना नहीं है। क्या मतलब अलीना नहीं है? तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते। हाँ ऐसा ही था, पर अब नहीं। क्या कह रहे हो तुम शहजाद? What are you saying? अभी जिस लड़की से मेरी दोस्ती है वो अलीना नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना से बातें करते हो, वो सब क्या था? वो मैं आपसे गलत कहता था। कौन है वो लड़की? Who's she? उसका नाम हिना है, रिश्ते करवाने वाली शहनाज आंटी की बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम उस लड़की के साथ शादी करोगे, शहनाज की बेटी के साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा उसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप बैठे, मैं For God's sake यार, मेरी बात तो सुने। अच्छा लिसन टू मी, आई कैन एक्सप्लेन। तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो मुझे कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे अम्मा। कितनी सारी कॉल्स कर चुकी हूँ शहजाद को, एक भी नहीं उठाई उसने। पता नहीं क्या चल रहा होगा उन लोगों के दिमाग में। वैसे भी उसकी बहन बहुत तेज है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। शहजाद तो उसके हुक्म पर चलता है और अंधा एतमाद करता है उस पर। अम्मा अच्छा बोलो, बस दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारी किस्मत के लिए दुआएं कर रही होती हूँ। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत को क्या हो गया? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला का बहुत करम है मुझ पे। जो चाहती हूँ ना पा भी लेती हूँ। और ये सब कुछ पाने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, तो अल्लाह मी ऐसे थोड़ी ना मेरी मेहनत को रद्द जाने देंगे। हाँ बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मुझसे भी ज्यादा। नेल कलर क्यों नहीं लगाती हैं आप कभी? नमाज पढ़ती हूँ ना पगली। बस अल्लाह सब अच्छा करते हैं। अच्छा तेल लगा दो, मेरे बाल में इतने बुरे हो रहे हैं आज। चलो हटो, बस फौरन फ्री हो जाती हो तुम तो। I don't believe this. किस कदर चालाक है दोनों माँ बेटियां। तस्वीर किसी की दिखाई और अपनी बेटी के लिए रास्ते बनाती रही। अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया शहजाद दोनों ने। ऐसा नहीं है आप बात को समझिए तो सही। अरे वो माँ बेटियां कितनी तेज निकली हैं, किस तरह उन्होंने अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम्हें शीशे में उतारा है। कांची उसी तुम्हें नजर नहीं आता है? उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें इंटरेस्ट है तो इस घर में, तुम्हारी दौलत में। क्या हो गया तुम्हें? अभी आप ऐसे किसी के भी बारे में जजमेंटल कैसे हो सकती हैं? आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। मैं एक रिश्ता करवाने वाली की बेटी से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। इट्स अ बिग नो। सुन लिया तुमने? अरे तुम्हें कितनी चालाकी के साथ उसने बेवकूफ बनाया। ओके फाइन, अगर आप इस जगह मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर भूल जाए मेरी शादी को भी। तुम अभी आप क्यों नहीं समझ रही? मैं ऐसे ही हर दूसरी लड़की के लिए अपने दिल को तैयार नहीं कर सकता।
बार बार मोहब्बत नहीं कर सकता। ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है। तुम्हारे साथ धोखा है, ये मोहब्बत नहीं है। For God's sake, मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझे मेरे माजी से निकाला है उसने। You know what, शहजाद? तुम्हारी इसी मासूमियत और सादा फितरत का उस लड़की ने फायदा उठाया है, धोखा दिया, तुम्हें उल्लू बनाया है। भाभी प्लीज, मोहब्बत करती है वो मुझसे, और मैं भी। मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना नहीं करूंगा। और इस बार मैंने भी कसम खाई है, वही कसम जो आपने खाई थी मेरी शादी को लेकर। अब या तो आप अपनी कसम पूरी कीजिए या मैं करूंगा। देखा बेटा, जरा सा झुक जाने से सब कितना ठीक हो जाता है। अब वो लोग कल आ रहे हैं खुद से तुम्हें लेने के लिए। बेटा, जो झुक जाता है ना वो कभी नहीं टूटता। तुम तो बहुत प्यारी बेटी हो मेरी। जी जी, जो फांसी चढ़ने के लिए तैयार है वो प्यारी बेटी है, और जो सच बोलती है वो मुंह फट और बदतमीज है। क्यों अपनी बहन का दिमाग खराब कर रही हो? तुम खामोश नहीं रह सकती? अम्मी, मुझे ना ऐसी किसी चीज को खराब करने का शौक नहीं है जो ऑलरेडी खराब हो। अच्छा जाओ, कोई काम करो तुम, और अपनी सोच को ना किसी मस्बत काम में लगाया करो। और वो लोग कल आ रहे हैं ना, तो खाना तुम ही बनाओगी। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, मुझे ना कोई शौक नहीं है लोग के लिए खाना बनाने का, और अगर मैं उन लोग के लिए खाना बनाऊंगी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अलीना से मोहब्बत है। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप इतना एहसान करेंगी। और उनके खाने में ना थोड़ा सा जहर भी मिला दो। अच्छा बकवास मत किया करो। और सुनो, मेरे लिए चाय बना दो, सर में दर्द हो रही है मेरे। जी अम्मी, और कुछ? जाओ जाओ चाय बनाओ। उफ तौबा, इस लड़की से ना बहुत परेशान हूँ मैं। और बेटा तुम ना कल अच्छे से तैयार हो जाना, हैं? कहाँ थे आप शहजाद? मैं कल से पागलों की तरह आपको ढूंढ रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कुछ हो गया है। क्या हो गया? मुझे लगा जैसे मैंने आपको खो दिया हो। खोना इतना आसान नहीं होता जैसे पाना मुश्किल होता है। वैसे सब ठीक है ना? आपकी आप ही ने आना था, वो आ गई क्या? हाँ, आ गई। आपने उन्हें बताया मेरे बारे में? हाँ, बता दिया सब। क्या कहा फिर उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा होगा ना? कह रहा हूं ना, कुछ नहीं कहा। तो फिर अब क्या? मेरा मतलब है वो आएंगी ना हमारे घर? देखो क्या होता है। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र
बचेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। आप बैठे तो सही। अब फिर कभी सही। एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। मैंने सोचा रास्ते से अलीना को पिक करते हुए चलते हैं। वो तो ठीक है। अली बेटा, खाना बिल्कुल रेडी है, 2 मिनट में लग जाएगा। अब फिर कभी सही। अभी हमें देर हो रही है। अलीना चले? जाओ बेटा, सामान ले। अब आप लोग थोड़ी देर तो और बैठ जाते, खाना बिल्कुल रेडी था। अम्मी मैं गाड़ी में हूँ, आप आ जाइएगा। चले, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ले आई सामान बेटा, चलो। अलीना चले? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। चले अलीना? आ जाओ। खुश रहो, अब बात रहो बेटा, खुश खुश रहना, ठीक है? बहन से तो मिल लो। बेटा अपना मूड सही रखना, ठीक है ना? खुश खुश रहना। चलो चलो, खुदा हाफिज। एटीट्यूड चेक किया था हमने इन लोगों का। थोड़ी देर अगर रुक जाते तो कोई तकलीफ होनी थी ना। और आपने भी पूरा दिन मुझसे किचन में खाने बनवाए। बेटा उन्हें देर हो रही थी ना। अम्मी कोई देर नहीं हो रही थी उन्होंने सिर्फ आकर ये साबित करना था कि अलीना को ले जाके हम पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं लोग। और आप दोनों भी ना इन लोग के सामने ऐसे बिछ जाती हैं, जरा सी भी इज्जत नहीं रखी अपनी। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अलीना, इस बार तो तुम्हारा घर मेरी वजह से बच गया। मैंने अली को मजबूर किया था, उसे खुदा का खौफ दिलाया था कि वो तुम्हें घर वापस ले आए। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। ये पहला और आखिरी मौका है। आपकी मशकूर हूँ। मशकूर होने से बेहतर है कि तुम पशेमान हो। इससे तुम्हारा और अली का रिश्ता मजबूत होगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। सही कह रही हूँ। अम्मा भी यही समझाती है। मैं शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा ही रहूंगी ताकि मेरा घर बच सके। तो अलीना, ऐसा कोई काम नहीं करो जो अली को बुरा लगता हो। अगर उसे पसंद नहीं है कि तुम लैंडलाइन नंबर पे किसी से बात करो या घर से बाहर कदम निकालो, तुम मत करो ऐसी चीजें जिनसे अली को गुस्सा आए। इससे तुम अपना घर बर्बाद कर लोगे। एहतियात करो। एहतियात करूंगी। कोशिश करूंगी कि सिर्फ वही करूं जिससे अली को खुशी हो। कोशिश करना कि ऐसा कोई काम नहीं करो जो अली को बुरा लगे और तुम अपने घर में खुश रहो। आप बेफिक्र रहिए।
अली, आप इस तरह कब तक खफा रहेंगे मुझसे? मैं आपसे कह रही हूँ। ऐसे कर रही हो जैसे तुमने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया और मैं खफा हो गया हूं। और अब थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने जो गुनाह किया शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, कभी भी नहीं। तो अब आप उसकी सजा देंगे मुझे? तुम जैसी औरत को तो बहादुरी का कोई बहुत बड़ा तमगा देना चाहिए। कितनी आराम से, कितनी आसानी से तुमने धूल झोंकती रही मेरी आंखों में और मुझे पता भी नहीं चलने दी और ये सब करती रही। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं अली। इल्जाम लगा रहा हूं? इल्जाम लगा रहा हूं? किस मुंह से बात कर रही हो तुम ये? तुम्हारे मुंह से तो ये बात मजाहिका खेज लगती है। अली, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो आप इतना तलखी से मेरा नाम पुकारे, मेरी तजलील करे। ये क्या है? क्या है? क्या है ये? हाँ? क्या है ये? इसमें तुमने अपनी बदकिरदारी का इतराफ नहीं किया? इस तरह की बात मत करना। कुछ लेना, मुंह तो मीठा करें प्लीज। नो थैंक्स, काफी। बेटा आप लो ना, मैं दूँ आपको निकाल कर। नहीं आंटी, मैं लेता हूँ। आपकी बेटी मेरे भाई की पसंद है और ये मेरा इकलौता भाई है। इकलौता भाई होने के नाते मुझे उसकी हर खुशी, हर पसंद का ख्याल भी रखना पड़ता है। अब आपकी बेटी इनको पसंद आ गई है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरी मजबूरी है। जी बस, जिसमें बच्चे खुश उसमें हम खुश। आप तो बहुत खुश होंगी ना? और खुश क्यों ना हो? आप भी प्लीज। एनीवेज, मैंने सोचा है कि मुझे शादी में कोई भी धूम धड़क्का नहीं चाहिए। शादी की सारी रसूमात बहुत सादगी से होंगी, क्योंकि ना कोई मौका है ना कोई महल है। लिहाजा हर चीज़ मुझे सादगी से चाहिए। और ये हमारा खानदानी सेट है जो हम अपने घर में आने वाली हर बहू को देते हैं। अब चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खानदान से क्यों ना हो, उसकी फितरत जैसी भी क्यों ना हो, हमें तो अपने खानदान की रिवायत का पास रखना है ना। और यही तो अच्छे खानदानों की निशानी होती है कि वो अपनी रिवायत को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए। ले लो। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा।
पी लिया। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। एक आंख नहीं भाई मुझे वो लड़की, पता नहीं तुमने उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया। शक्ल से चालाक लग रही थी मुझे, जब तो तुम जैसे मासूम इंसान को फंसाया उसने। आप ही कम ऑन, ये बात आप इस वजह से कह रही हैं क्योंकि वो एक रिश्ते वाली की बेटी है। यही वो अमेरिका से आई हुई होती तो कभी आप ये बात ना करते। तुम जानते हो ये बात, मुझे किसी के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दोनों माँ बेटियां कितनी चालाक हैं। जब तो तुमको फंसाया, बेवकूफ बनाया उन्होंने तुमको, और तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता। अंधे हो चुकी हो तुम। अभी प्लीज, आपको पता है उसने मुझे उस फेस से निकाला है जिसमें मैं सालों से कैद था। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, क्या उसे एक गलती पर माफ नहीं किया जा सकता? जिस औरत में हया और किरदार की कमी होती है ना, उससे आप किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। और मुझे तो रह रह के उस लड़की पे अफसोस हो रहा है। भरे बाजार में सबके सामने तुमने उसका नाम ले दिया। यानी उस पे क्या गुजर रही होगी, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अरे तुम्हारे सामने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, तुमने अपने लिए चुना भी तो क्या, एक पत्थर। पत्थर कभी हीरा नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में आपके नाम की अंगूठी है। अब तो खुश हो जाओ, इतनी मेहनत से बनाया है आप ही को मैंने। हाँ, वैसे मुझे आपसे पूछना था कि क्या आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। आप ही मेरी खुशी की वजह से मानी है ना। बस उन्हें खुश रखना, कोशिश करना कि उन्हें तुमसे किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं शहजाद? सिर्फ आपकी आप ही थोड़ी हैं वो, मेरी भी आप ही हैं। थैंक यू, तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी मुझे। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मैं आज कैसी लग रही थी? लाओगे मुझे अपनी दुल्हन? अरे अभी तो कॉलेज नहीं गई? ये सेट है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये सोने का सेट पहनकर कॉलेज जाओगी, वो भी यूनिफॉर्म पर? तो क्या हो गया, लड़कियां जाती नहीं है, ज्वेलरी वूलरी पहन के जाती है ना कॉलेज लड़कियां। ऐसे कौन से लोग हैं जो सोने का सेट पहनकर कॉलेज जाते हैं? हाँ, कोई और जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। पता है, जब मेरी दोस्तों की मंगनियां होती थी, बात पक्की होती थी, या कोई शादी वादी टाइप इवेंट होता था, इतना जलाती थी ना मुझे आके।
अब मेरी बारी है। थोड़ा सा टाइट कर देना जरा ये। खुद ही करो, टाइट कर दें। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा तो। हाँ। कोई सोने के सेट पहन के जाएंगी कॉलेज, पागल कहीं की। मेरे मेकअप कहाँ कर दिया आपने? अरे अल्लाह, मेरा ब्लश ऑन। बंदा बुलाना तो दूर, बताया भी नहीं कि मंगनी करने जा रही हो। यार सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तुम लोग टेंशन नहीं लो ना, जब शादी होगी ना तो सबको बुलाऊंगी, ब्राइडल शावर भी रखूंगी। अरे तस्वीरें तो दिखा दो। लेकिन तुमसे ना इतनी स्टूपिड बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें पता नहीं है फोटोग्राफर खींचता है पिक्चर्स, तो वो तो गई हुई है बनने के लिए। जब एल्बम आएगी ना तो ले आऊंगी। अरे कोई दूल्हे मियाँ की पिक्चर मोबाइल में ही दिखा दो हमें। हाँ वो तो है मेरे पास, एक मिनट। इधर आओ, ये देखो। अच्छा है पर एज में थोड़ा ज्यादा नहीं है? शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें? वैसे लड़कों की एज देखी जाती है क्या? उनका तो बैकग्राउंड देखा जाता है, कमाई देखी जाती है, फैमिली देखी जाती है। इकलौता है, बहुत अमीर। ये भी है वैसे। अच्छा अब मुझे बताओ ना, जब मैं ब्राइडल शावर रखूंगी तो उसकी थीम क्या रखेंगे? हम कुछ पिंक कलर। अलीना बेटा, आज रात को खाने में चिकन बना लेना। और हाँ, अली को फ्राइड फिश बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। जी। बीबी जी, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? क्या आपकी अली साहब से लड़ाई हुई? नहीं, तुम अपना काम करो। बीबी जी, ये लोग बहुत जालिम हैं। इनके घर में तो लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता। कभी माँ बेटा आपस में लड़ते हैं तो कभी वजदान साहब आकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। वजदान? तुम्हारा मतलब है अली के फादर? जी बीबी जी। और अली साहब तो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, चिल्लाते हैं। आपके माँ बाप ने क्या देखकर आपका रिश्ता किया? ये तो नसीब नसीब की बात है। बीबी जी, आप कहाँ फंस गई हैं? ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। अच्छा, I'm sorry ना, बस भी कर जाओ। यार तुम मुझे खुद बताओ, मेरा कसूर है कि उसकी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है और उन लोगों को शादी वहाँ करनी है, वरना मैं क्यों नहीं बुलाती तुम सबको? तो इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है? अभी तो मंगनी की थी तुमने। यह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो इकलौता है और उसकी बहन को उसकी बहुत फिक्र रहती है। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, मैं कैसे इनकार करूँ? तो ये बताओ, क्या तुम शादी के बाद में अमेरिका में सेट हो जाओगी? पागल हो गई हो क्या? हम तो बस हनीमून के लिए कहीं जाएंगे और फिर वापस, क्योंकि उसका सारा बिजनेस यहाँ पे, इतना बड़ा घर यहाँ पे, सब कुछ छोड़ के बाहर थोड़ी ना सेटल हो जाएगा वो। और क्या, शादी की सारी तैयारियां वहीं अमेरिका में होंगी? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। सारे डिजाइनर वेयर्स हैं, तो मामा ने तो कहा था तुम्हारी शॉपिंग वहीं से होगी, और शहजाद ने तो पहले ही डिसाइड किया हुआ है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यार मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे दूसरी वाली दोस्त है, उसको तो अब मना लूँ।
तुम्हें क्या हो गया? मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो यहाँ पर? 3 दिन हो गए अम्मी, अलीना ने कोई राब्ता ही नहीं किया है हमसे, और आप भी ऐसे ही छोड़ के बैठ गई हैं। पता तो करें कि वो जिंदा भी है या मर गई है। बेटी ब्याई है आपने या दफना कर आ गई हैं? इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो तुम? अपने घर चली गई है वो, बसने दो उसे। इस तरह बार बार राब्ते मत रखो उसके साथ। और जो माँ बाप बार बार पूछते हैं ना अपनी बेटियों को, उनकी बेटियों का इस तरह से ससुराल में दिल नहीं लगता। वो बेटियां कोई और ही होती होंगी, अलीना जैसी कोई नहीं हो सकती। और आप तो उसके हालात अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी आप ये बातें कर रही हैं। क्या हो गया आपको? बेटा वाकिफ हूँ इसलिए तो कह रही हूँ। अली को उसका इस तरह से फ़ोन इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे बार बार फ़ोन करके उसके लिए परेशानी का बायस बनूं। अम्मी, मैंने कब कहा कि आप सारा दिन बैठकर उससे बातें करती रहें? सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक दफ़ा कॉल करके खैरियत पूछ लिया करें उसकी। ठीक ही होगी इंशाल्लाह वो, तुम फिक्र मत करो। और तुम भी ना अपनी इस चलती हुई ज़बान पे ना काबू करो। कल को घर बसाना है तुमने, शादी के बाद ना सही गलत सब बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना इस तरह घर नहीं बसते। अम्मी, मुझे ऐसा घर बसाना भी नहीं है जिस तरह अलीना ने बसाया है।